देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन है उसमें पधारे सभी पत्रकार साथियों का तहे दिल से शुक्रिया था। और मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है इसका जो मुख्य कारण है वो डोबीबास में जो सरकारी भूमि है उस पर अतिक्रमण किया जा रहा है। अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने एसडीएम साहब को पहले भी आवेदन किया था, जिसमें प्रशिक्षु आईएएस तो अभी आए हुए हैं, उन्होंने खाली करवाने के लिए इनको जाके कह के आए, मगर इन्होंने कोई भी हलचल अभी तक नहीं की है। तो हम ये चाहते हैं कि ये सरकारी भूमि खाली हो, जिसमें जो भी सरकारी संस्था कोई भी एजेंसी आती है तो उसका भी भवन बने और बच्चों के खेलने के लिए वो जगह सरकारी स्कूल में हो। तो पहला मुद्दा हमारा ये था और उसमें हम सब गांववासी जो पीछे भी बैठे हैं और भी गांव वाले साथ हैं, कुछ को छोड़ करके और सभी साथ हैं गांव के विकास में। और हम गांव वालों से भी ये कहना चाहते हैं कि इस विकास में अपना साथ दें। और दूसरा मुद्दा जो हमारा था वो विद्यालय, जो हमारा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुरावास बादरा जो है, उसके अंदर हमने पीछे गेट के सामने स्कूल के आगे धरना दे करके हमने उसको सुधारने का प्रयास किया था, जिसमें सागरमल जी जो एसीपीओ साहब थे उन्होंने हमें कहा कि इन दोनों अध्यापकों को मैं एपीओ करवाता हूँ। सीपीओ साहब ने फोन पर हमसे बात की। एक तो ओम जी रेपसवाल थे जो अब रिटायर हो चुके हैं, एक जहांगीर खान को एपीए कर दिया गया था। अब दोबारा जहांगीर खान हमारे विद्यालय में सरकार ने नियुक्ति दी तभी आ रहा है। तो जब से जहांगीर खान आने लगा है तब से वापस स्कूल में अनुशासन है वो खराब होना, गुटबाजी होना, एक दूसरे पर छीटाकशी होना, पढ़ाई सुचारू रूप से न चलना, इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही। तो आज हम एसडीएम साहब को ज्ञापन भी देकर के आए थे कि हमारे जो विद्यालय की व्यवस्था है उसकी सही ढंग से जांच, और जिसमें वो दोषी है जहांगीर खान या अन्य कोई विद्यालय का जो स्टाफ है उस पर नियमानुसार कार्रवाई। तो नियमानुसार कार्रवाई में जो पीछे जो 70 था, पिछले 70 में 2-3 विषय ऐसे हैं जिनमें किसमें 1 से 6 पाठ तक पूरे हुए, 18-20 अध्याय है, उनमें से 6 अध्याय पूर्ण करवाए। और एक कई ऐसी कॉपियां विषयों की है जो अध्यापक पूरे साल में एक बार भी चेक नहीं की, और की है तो 1 या 2 बार जांच की है। तो हमें जो हमारे गांव में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आने वाला जो भविष्य है, उस भविष्य के साथ में किसी प्रकार की खिलवाड़ नहीं चाहते हम। हमारे ये अध्यापक बंधु है, हमारे मेहमान है, हमारे विद्यालय के सिरमौर है, मगर हम ये नहीं चाहते कि हमारे अध्यापक हमारे ही बच्चों का भविष्य खराब करें। और जो भी अनियमितताएं थी वो विधिवत रूप से मेरे भाई एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं सुनील पुरी ये बताएंगे। नमस्कार जी सर, हमारे गांव के विद्यालय का 2018 से सन 2018 से अगस्त 2023 तक भामाशाह व ग्रामवासियों द्वारा आर्थिक सहयोग किया जा रहा है। हमारे स्कूल में बच्चों के भविष्य को लेकर हर एक सुविधा भामाशाह व ग्रामवासियों के द्वारा दी गई है, जैसे कंप्यूटर, बच्चों को पढ़ाने के लिए सभी कक्षा के लिए सफेद मार्कर बोर्ड, बच्चों के बैठने के लिए दरी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए स्टेज का सामान जैसे स्टेज का टैंक, स्टेज की दरी, स्टेज का गलीचा, स्टेज की सीढ़ी, बच्चों के लिए पार्क, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए साउंड सिस्टम, कुर्सियां, स्कूल की 2-2 फीट की रेत की भर्ती कराई गई। जो स्कूल काफी गहरा था, पानी भर जाता था, उसमें भर्ती करा के ऊंचा कराया गया। पेड़ पौधे लगाए गए, बच्चों के प्रार्थना स्थल को पक्का करवाया गया। सन 2018 में पूरे स्कूल की टूट फूट को मरम्मत कर रंग रोगन भी करवाया गया। वह दोबारा 2022 में पूरे स्कूल की टूट फूट को मरम्मत कर दोबारा रंग रोगन करवाया गया। बच्चों की छोटी से छोटी जरूरत जैसे पेन, पेंसिल, कक्षा में पढ़ाने के लिए चौक, मार्कर, डस्टर तक की सुविधा गांव के भामाशाह व ग्रामवासियों द्वारा की गई।
सन 2018 से लेकर जनवरी तक स्कूल में 2018 से लेकर 2023 जनवरी तक स्कूल के मेंटेनेंस को लेकर स्कूल का 1 रुपया भी खर्च नहीं करवाया गया। सब ये रुपया गांव के घमासाओं व ग्रामीण वासियों द्वारा पूरा रुपया खर्च किया गया है। जब पूरी कार्रवाई स्कूल की हमने पूरी कमी पेशी पूरी कर दी तो हमने स्कूल के संस्था प्रधान से पूछा और स्टाफ से पूछा जी अभी कोई कमी है स्कूल के अंदर किसी प्रकार की, तो उन्होंने बताया अभी कोई कमी नहीं है। तो मैं अध्यक्ष होने के नाते मैंने उनसे ये सवाल किया कि सर कमी क्यों नहीं है, कमी तो पूरी पड़ी है, अभी तक तो स्कूल चमकाया है, बच्चों को चमकाना है काम तो स्कूल के स्टाफ करेंगे। तो स्कूल के अंदर न तो अनुशासन है न पढ़ाई है। तो सब इस कारण हमने 2022-23 के सेशन में स्कूल का जो पूरा काम करा दिया तो बच्चों पर गौर करना शुरू कर दिया। तो हमने पाया कि बच्चों का सिलेबस ही पूरा नहीं कराया है स्टाफ ने। कक्षा 1 से 5 तक गणित के अध्यापक का पूरी साल छुट्टी होने के कारण गणित का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। बाद में प्रधानाध्यापक से अनुमति लेकर 2 महीने के लिए प्राइवेट अध्यापक को स्कूल में रखा गया और ग्रामवासियों द्वारा उसको तनख्वाह दी गई और 2 महीने उनको पढ़ाई कराई गई। फिर भी बच्चों का मैथ का सिलेबस 2 महीने जो 1 साल में होना चाहिए था वो 2 महीने में कहाँ पूरा हो पाएगा। बच्चों का भविष्य को देखते हुए हमने ग्रामवासियों ने एक टीचर को रखा 2 महीने के लिए और उसके बाद फिर कक्षा 6 से 8 तक सामाजिक विज्ञान का सिलेबस कोई 2 पाठ हुआ है, कोई 3 पाठ हुआ है। 6 से 8 तक उनका भी सिलेबस पूरा नहीं कराया गया, जिसके सबूत में बच्चों की लगभग 150-200 कापियां उपलब्ध है। बच्चों से एग्जाम होती ही कलेक्ट कर ली गई थी सिलेबस किसका हुआ है किसका नहीं हुआ है। उसके बाद में बच्चों की खुद की रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। बच्चों से मेरे द्वारा सबसे अध्यक्ष द्वारा पूछा भी गया बच्चों आपका सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं हुआ, तो बच्चों ने ये जवाब दिया कि सामाजिक विज्ञान का सिलेबस नहीं हुआ। उसके बाद कक्षा में अध्यापक तो जाते हैं कुछ, तो कक्षा में जाने के बाद मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और अपना पर्सनल काम करते हैं, जिसके हिसाब से हमने दूसरे महीने के अंदर तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं स्कूल में, उनकी रिकॉर्डिंग निकलवाई गई। रिकॉर्डिंग में चेक किया तो पाया गया कि पूरे टीचर जिसमें एक टीचर की रिकॉर्डिंग निकाली गई तो उसमें देखा गया कि टीचर क्लास में जाता है, जाते अपना मोबाइल इस्तेमाल करता है या फिर अपना पर्सनल काम करता है। जब बच्चा उठकर कुछ पूछने के लिए अपनी कॉपी लेके आता है तो उनको बिठा दिया जाता है। टीचर सामने बैठे हुए होते भी बच्चे लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है कक्षा का। आधे टाइम के अंदर क्लास से टीचर का अब्सेंट रहना। उसके बाद में स्कूल की एक एसएमसी कमेटी बनाई जाती है। तो स्कूल वालों का अध्यापकों का संस्था प्रधान का कहना है कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ चेक पर साइन करने के लिए बनाई गई है और स्कूल का विकास करने के लिए बनाई गई है। बच्चों पर ध्यान देने के लिए हम है, न कि आप हो। स्कूल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरों को स्कूल अध्यापकों द्वारा बंद करवा दिया जाता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर बिल्कुल क्लियर है, उनकी रिकॉर्डिंग भी है। तो उसमें टीचरों का यह कहना है कि स्कूल में कैमरे लगवाना गैर कानूनी है। अभिभावकों व ग्रामवासियों द्वारा बच्चों की पढ़ाई को लेकर जब अध्यापकों से बात की जाती है तो सरकारी काम में बाधा का आरोप लगाकर धारा लगवाने की धमकी दी जाती है और जिसके फलस्वरूप मेरे खिलाफ भी वो पुलिस स्टेशन गए भी थे और जाकर वापस आ गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। उसके बाद सब जब स्कूल के संस्था प्रधान को ग्रामवासियों द्वारा ये कहा गया कि स्कूल के अध्यापकों को समझाओ कि समझाओ बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य खराब ना हो, तो संस्था प्रधान ने हमारे आगे हाथ जोड़कर ये निवेदन किया कि मेरा स्टाफ मेरे कहने से बाहर है, मैं कुछ नहीं कर सकता। उनका यह जवाब था, जहां गांव के ग्रामवासी भी मौजूद थे। स्कूल में संस्था प्रधान द्वारा अप्रैल 2023 से 14 अगस्त 2023 तक कोई भी एसएमसी मीटिंग नहीं करवाई गई, किसी प्रकार की कोई मीटिंग नहीं कराई गई, न ग्रामवासियों के साथ कोई बातचीत की गई। जब स्कूल के एसएमसी रजिस्टर को फाड़कर स्कूल के संस्था प्रधान ने मेरे को स्कूल में बुलाया, बोला कि सुनील जी आपको स्कूल में साइन करने के लिए आना है, तो मैं चला गया। जाने के बाद में उन्होंने एक फर्जी एसएमसी रजिस्टर मेरे सामने रखा जो पीछे की 3-4 महीनों की रिपोर्ट जो पेज लिखे हुए थे, मेरे को बोला साइन कीजिए। मैंने बोला सर ये तो एसएमसी मीटिंग पे साइन पहले हो चुके हैं। तो बोला हमने वो रजिस्टर फाड़ दिया है, आपको इस नए रजिस्टर पर साइन करना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि ये एसएमसी रजिस्टर नए रजिस्टर पे मैं फर्जी रजिस्टर पे साइन नहीं करूंगा। तो मैंने बोला पुराना रजिस्टर कहाँ है, तो उन्होंने बोला हमने फाड़ दिया। तो मैंने उनको यही कहा सर मैं इस रजिस्टर पे साइन नहीं करूंगा और आप पुराने रजिस्टर को दोबारा बाइंडिंग करवाइए, उसी रजिस्टर को आगे सुचारू रूप से आगे चलाइए।
पेरेंट्स मीटिंग होती है, जब टीचर्स बैठे होते हैं और अभिभावक भी आए हुए होते हैं, तो टीचर्स अपनी मर्जी से खड़े होकर, मेरे सामने एक ही मीटिंग हुई है आज तक 1 साल के अंदर पीटीएम, उसके अंदर जब अभिभावक भी बैठे हुए हैं, हेडमास्टर जी बैठे हुए हैं और स्कूल के स्टाफ बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर एक अध्यापक जहांगीर खान है, वो खड़ा होकर अपनी मर्जी से चला जाता है। तो मैंने हेडमास्टर सर को बोला, सर ये सर कैसे चले गए? तो हेडमास्टर सर ने उनको बुलाया, मास्टर जी को, जहांगीर खान जी को, तो बोला सर कहाँ जा रहे हो? बोला मैं तो शादी में जा रहा हूँ। तो मैंने हेडमास्टर सर को बोला सर ये अच्छी बात नहीं कि स्टाफ मीटिंग चल रही है और अपनी मर्जी से स्टाफ बाहर जा रहा है। स्कूल में नियम से 25 मिनट की टाइम होना चाहिए, उसके बजाय मेरे गांव के स्कूल में 1 से सवा घंटे का टाइम चलता है। तो कुछ अधिकारी आए, जांचकर्ता कुछ आए, तो मैंने उनके सामने पॉइंट भी रखा कि सर ये हमारे स्कूल में 25 मिनट का हाफ टाइम होता है और उसमें उसकी बजाय सवा घंटे तक का हाफ टाइम चलता है। तो बोला हम क्या कर सकते हैं, बच्चे हैं वो तो खाएंगे, सवा घंटा लगाए तो या 1.5 घंटा लगाए तो, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास अधिकारियों की उपलब्ध है। एसएमसी अध्यक्ष द्वारा यानी मेरे द्वारा एक फ्रीक्वेंसी पर यह शिकायत दी गई कि मेरे स्कूल में ये कमियां हैं, तो भादरा के शिक्षा विभाग द्वारा वो 181 पर शिकायत निरस्त करा दी गई बिना किसी जांच करवाए हुए। उसके बाद 181 की शिकायत निरस्त कराने के बाद में सब ग्रामवासियों की मदद से डीओ साहब को शिकायत पत्र भेजा गया। उसके अंदर डीओ साहब को 15 जुलाई 2023 को हमने शिकायत पत्र दिया था, लेकिन 15 जुलाई 2023 तक कोई कार्रवाई नहीं। फिर हमने समन पत्र दिया डीओ साहब को, उसके बाद में जांच आई, लेकिन वो भादरा के मुख्य शिक्षा ब्लॉक अधिकारी के पास आ गई, जिसके अंदर से 3 जांच अधिकारियों को नियुक्त किया गया। जब स्कूल के अंदर जांच अधिकारी आए तो मेरे को हेडमास्टर जी का मैसेज आया कि आपको 8 बजे स्कूल में आना है। तो मैंने कमेटी के सदस्यों के साथ स्कूल में चला गया, कमेटी सदस्यों को लेकर। जाते ही हमारे कमेटी के सदस्यों को और ग्रामवासियों को उन जांच अधिकारियों द्वारा बदतमीजी करके स्कूल से बाहर निकाल दिया गया और यह कहा गया कि आप सरकारी काम में बाधा डाल रहे हो, हम आप पर मुकदमा दर्ज करेंगे। तो सभी ग्रामवासी उधर से चले गए। बाद में मैंने कहा सर ये चीज आपके सामने कापियां हैं, इनको आप चेक कीजिए, और ये सीसीटीवी फुटेज भी है 1 महीने की, दूसरे महीने पूरे महीने की सीसीटीवी फुटेज, आप टीचर्स की सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए कि स्कूल में पढ़ाई हुई है या नहीं हुई है। तो मेरे पर आरोप लगाने लग गए कि सीसीटीवी फुटेज आपने क्यों देखा, आपको क्या मतलब है, क्या नहीं, वो हमारा काम है। उस हिसाब से उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जब जांच आई तो एक जहांगीर खान मास्टर जी है, उनको 10 महीने पहले ये धरना प्रदर्शन होके स्कूल से उपयोग करवा दिया गया था, लेकिन जब जांच आई तो उसके साथ साथ में जहांगीर खान जी को भी स्कूल के अंदर भेज दिया गया। उनके आने के बाद में जांच अधिकारियों ने जो बयान पत्र अपने सामने बयान लेने चाहिए, तो उन्होंने अपने हेडमास्टर को, स्कूल के हेडमास्टर और जहांगीर खान को बयान पत्र दे दिए। बोला आप अपने निजी आदमियों से बयान लिखवा लो। वो उन्होंने जांच के बयान को सार्वजनिक कर दिया। उसके बाद में अधिकारियों से मैंने बात की कि पीटीएम मीटिंग के अंदर जहांगीर सर ने ऐसा किया, तो जांच अधिकारियों का ये कहना था कि क्या हम इनको गोली तो नहीं मार सकते हम, तो वो भी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास उपलब्ध है। जब भी जो भी कार्रवाई हमने कापियां दिखानी चाहिए या फुटेज दिखानी चाहिए, तो जांच अधिकारियों ने हमारी एक भी नहीं सुनी और उन्होंने हमारे को धमकाकर भगाने का काम किया। इसमें मुख्य रूप से जो बात थी, चांदन जी भार्गव उस जांच कमेटी के मुखिया के रूप में आए और चांदन जी भार्गव जी जो थे प्रिंसिपल हैं, तो उनका आने का उद्देश्य ही न्याय की दृष्टि से नहीं आया। न्याय करना उनका उद्देश्य था ही नहीं। वो गांव वालों को धमका करके, डरा करके उसी प्रकार की व्यवस्था कायम रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बात है। तो एसडीएम साहब को हमने ये भी कहा था कि जो जांच कमेटी आई थी उस पर भी कार्रवाई हो। चोपड़ा जी, आपने जो सारी बातें बताई आप दोनों ने, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेला जा रहा है, लेकिन इसको लेकर पूर्व में आपने एक स्ट्राइक भी की थी, धरना दिया था स्कूल के आगे, वो कुछ घंटों में कैसे उठ गया था? इतनी गंभीर समस्या है। उसमें सीपीओ साहब ने यह कहा कि जो ओम रेपसाल है, जो महिला टीचरों के साथ में बदतमीजी करता है, ये और शराब भी किया था, ये आरोप हमारा था और उसकी प्रमाणिकता भी हुई। उस महिला टीचर ने सबके सामने, कैमरे के सामने, मीडिया के भी कहा कि मेरे को गलत बोलते हैं। तो
बोले इसको आज ही हटा देते हैं, जहांगीर खान को भी एपीओ कर देते हैं, हमारी यही मुख्य मांग थी। वो उन्होंने सीपीओ साहब ने हमारी मान ली। तो 4 बीघा पे जो अतिक्रमण कर रहे हैं किसी ने कर रखा है? गाँव काट दिया, कोई पार काट दिया? गांव के ही आदमी है, एक तो प्लाट है इनका ही है, एक तो और बैठे इनका है, वो सब अपनी मर्जी से खाली कर रहे हैं। एक दो लोग हैं जो उसको खाली नहीं कर रहे, फर्जी पट्टे हैं या सही पट्टे हैं कि हमारे पास पट्टे हैं, तो उसकी जांच एसडीएम साहब करवा रहे हैं। एसडीएम साहब ने कहा है कि वो मैं जांच करवा लेता हूँ, जांच में यदि उनके पट्टे सही नहीं है तो उसको अपने वहां से हटाएंगे। और मैंने एसडीएम साहब को ये भी कहा था कि किस्म होती है जो जोड़ पायतन है, गोचर भूमि है, आटा रोडी है, उसमें पट्टे जारी नहीं हो सकते, यदि हुए हैं तो गलत हुए हैं, उनको खारिज कर दो। अगर दोनों मांगे आपकी पूरी ना हो तो फिर आगे क्या कदम रहेगा? आगे हमें यदि कल का समय हम दे रहे हैं, परसों से हमारा एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रारंभ हम करेंगे। और हम शासन और प्रशासन में विश्वास रखने वाले लोग हैं और हम पूर्णतः ये विश्वास है कि प्रशासन हमें न्याय दिलाएगा। पूरा गांव एक ना है, पूरा गांव एक साथ है। आप प्रशासन और पे न्याय की मांग कर रहे हो। अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि जांच अधिकारी आए, दोषी पाए गए, कैमरे में भी पाया गया और बार बार आपकी शिकायत होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप शिक्षा विभाग में आप ऊपर स्तर पे गए कि नहीं गए? हमें जिला शिक्षा अधिकारी तक गए थे। 181 जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमने शिकायत की थी, 3 बार की थी। जिला शिक्षा अधिकारी जी ने इस विभाग के ही प्रिंसिपल वगैरह को ही भेज देते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसके दूसरे विभाग यानी प्रशासनिक अधिकारी जो है, एसडीएम है या वीडीओ है या तहसीलदार जी, इस प्रकार के अधिकारी से जांच करवाई जाए। अधिकारी और प्रशासन उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि कोई राजनीतिक दबाव है या कोई राजनीतिक दबाव? तो देखो शासन है जो अब ये माकपा का जो तांडव है वो हम सब देख ही रहे, तो उसमें ये बेखौफ है कि हमारे साथ विधायक जी का हमारे सर पर हाथ है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। और उनका ये भी कहना है कि शिक्षा विभाग हमारा, हम शिक्षा विभाग के, हमारा कौन क्या करेगा, उनका ये कहना है। आपकी नहीं मान रहे हैं तो फिर बताइए, जांच अधिकारी की नहीं मान रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा? सर ये इनका स्कूल में, मेरे स्कूल स्टाफ का ये कहना है, अध्यक्ष होता क्या है? अध्यक्ष सिर्फ स्कूल में चेक साइन करने के लिए होता है, ना कि कोई हमारे स्कूल के काम में बाधा डालने के लिए होता है। तो उनको एसएमसी कमेटी का कोई महत्व नहीं है। मेरी प्रशासन से और राजस्थान सरकार से ये निवेदन है मीडिया के माध्यम से कि बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए सरकारी संस्थाओं पर गौर फरमाया जाए और उचित कार्रवाई किया जाए, जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो। शिक्षा निदेशक के पास जाना चाहिए आपको। बीकानेर आपका हेड ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आपका, वहाँ भी बीकानेर जाना चाहिए आपको निदेशालय में। अभी चंद्रमल जी भार्गव, रामनिवास जांगीर और पीए गुंजाश्री की जांच थी, उस जांच में हमारे साथ बदतमीजी थी। उसके बाद में हमने मीडिया का साथ लेना उचित समझा, क्योंकि पीछे जो हम वहां पे गए थे तो महिला टीचरों को इकट्ठा करके थाने में ले गए और बोले हमारे साथ छेड़खानी करते हैं ये गांव वाले, ये मुकदमा दर्ज कराओ इन पर। तो हम ये सीसीटीवी कैमरे लगे, उनको बंद करके जाते हैं वो पुलिस स्टेशन, जिसकी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है। शिक्षा विभाग की पहली न्याय सीडी होती है एसडीओ को आपने कितने पहले दिन अपना ज्ञापन सौंपा था और उनका क्या रिस्पॉन्स आया था, और उनके रिस्पॉन्स आने के बाद जांच कमेटी की जो जांच होती है वो कहाँ उच्च शिक्षा अधिकारी तक पहुंची है कि नहीं पहुंची है? इस कथन के माध्यम से आप आगामी नीति को लेकर के बीकानेर शिक्षा विभाग पर अपनी अपील कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या भादरा के एसडीओ का कोई आपके पास पत्र आया या कोई जांच पहुंची है कि नहीं? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था, एसडीएम साहब ने शिक्षा विभाग को लिखा। शिक्षा विभाग के ये जो सीबीओ साहब थे, इन्होंने जांच कमेटी भेजी और सीबीओ साहब ने उनको एपीओ किया। यहाँ तक की कार्रवाई एसडीएम साहब ने की। बड़े बड़े दावे हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मैंने भादरा विधानसभा में बहुत कुछ किया है, और आप फिर विधायक भगवान पुनिया अपनी एक प्रकार से आरोप लगा रहे हैं कि इसमें जो है बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उनको व्यक्तिगत रूप से भी हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा अवगत करवाया गया और उनको कहा गया कि मैं 4 या 5 दिन में आपकी समस्या का समाधान करूंगा, मगर
कुछ भी समाधान नहीं हुआ। ये थोथे वादे और थोथी घोषणाएं होती रहती हैं। विधायक आते हैं जाते हैं। नहीं, विधायक जी को आपने दिया ज्ञापन? विधायक जी को स्पष्ट रूप से क्या बात हुई आप बताएं। मांग पत्र दिया गया विधायक जी को। विधायक जी ने यही कहा कि हम 4-5 दिन में इस समस्या का समाधान कर देंगे। कितने दिन हो गए उसको? लगभग 8-10 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं। क्या उचित आश्वासन के बाद आप विधायक महोदय से मिले हैं? उसके बाद नहीं जी, उसके बाद नहीं मिले। सुनील जी, एसएमसी कमेटी एक संवैधानिक कमेटी है, वेर बहुत सी पावर है जी सर। शायद ध्यान है जी सर। और जब एक प्रतिनिधि की बात आए तो थे भी बेगा प्रतिनिधि, और जब तहसील की बात आए तो बलवान पुनिया प्रतिनिधि है। जी सर। क्यों न थे आज चीज बीच बिचड़ा करके अधिकारियों ने मध्यस्थता करके एक बार कोशिश करी, सामने विधायक बैठ के थे प्रतिनिधित्व करके और अधिकारी ने बीच में, शिक्षा अधिकारी ने बैठ के बीच में तो मामला सुलझाया जाए, ताकि बच्चा का भी परेशानी ना हो, टीचर्स की भी परेशानी ना हो, थारा भी परेशानी ना हो। जी, हमारे एक कार्यकर्ता है हमारे विधायक साहब, उनके थ्रू सीडीओ साहब से ही बात हुआ कि इस चीज को बैठ कर सुलझाया जाए, और विधायक साहब से भी बातचीत हुई है उनकी। तो उसके बाद हमारे स्कूल के हेडमास्टर से भी उस कार्यकर्ता की बातचीत हुई है कि इस बात को सुलझाया जाए, लेकिन मैं तो सीडीओ साहब मानने के लिए तैयार है, न ही मेरे स्कूल के हेडमास्टर मानने के लिए तैयार है। अध्यक्ष हो जी सर। विधायक भी मेंबर हो सर, सदस्य है जी सर। एक मेंबर आपको भी छोटे, क्यों ना डायरेक्टली ये चीज जान रखो, दूसरे के प्रति जाने के बजाय डायरेक्टली अपनी बातों को, ताकि जो मामलो स्पष्ट है वो मामलो क्लियर होना चाहिए। भाई तस्वीर दो तरीके आने लग रही है, एक प्रशासन को दबाव दिखने लग रहा है, दूसरों थारी लाचारी दिखने लग रही है। मैंने विधायक साहब से 2-3 बार रिक्वेस्ट किया है, अध्यापक जहांगीर खान जी के लिए भी, तो सर ये बंदे को आप हमारे स्कूल में मत आने दो, ये ऐसे माहौल खराब होगा। हमने बड़ी मुश्किल से हमारे स्कूल को खून पसीने से सिंचे हैं, सुबह से लेकर रात को 12-12 बजे तक मेरे गांव ने पूरे स्कूल की सफाई किया है, पार्क लगाना है, पूरा काम मेरे ग्रामवासियों द्वारा किया गया। मैंने 2-3 बार मेरे विधायक महोदय से मैंने रिक्वेस्ट की। अब मिले हो पर्सनल? मैं पर्सनली मिला भी हूँ विधायक महोदय से। वहाँ मतलब जवाब क्या जवाब? उन्होंने बोला आपके स्कूल में नहीं आएंगे, लेकिन कोई आज आई सांगी प्रकरण में झलोदा गेड़ो भट्टे भी देखने मिली, क्योंकि एसएमसी कमेटी और स्टाफ को दोनों जो है आपस के अंदर टकराव दिखे है। घटे न घटे वो बच्चा को नुकसान करे, बच्चा की पढ़ाई को टाइम है, तो जो एक सोल्यूशन निकले वो निकल सके कि मध्यस्थता अधिकारी कर सके तारी बीच की। जी सर, आपकी बात सही है। तो सर ये स्कूल के स्टाफ का या संस्था प्रधान नहीं मानते कि ये एसएमसी कमेटी भी कोई चीज होती है क्या, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते। उनका बोलना ये है कि अध्यक्ष सिर्फ चेक साइन करने के लिए होता है। क्यों सर, सरकारी स्कूल में एक गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स को ये एसएमसी के अंदर जो अभिभावक है ना, अभिभावक ही अध्यक्ष बन सकता है। तो उस आज से पहले जो मजदूर वर्ग के जो बच्चे थे, उनके अभिभावक एसएमसी अध्यक्ष थे, उनको इस चीज का नॉलेज नहीं था कि अध्यक्ष स्कूल के अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। उनको सिर्फ स्कूल के अंदर सिर्फ ओनली फॉर चेक साइन कराने के लिए लिखा गया था, बाकी किसी भी अध्यक्ष ने आज तक इंटरफेयर नहीं किया। सिर्फ अध्यक्ष को स्कूल के अंदर हेडमास्टर और यानी संस्था प्रधानों का कहना है कि चेक साइन करने के लिए, बाकी आप किसी चीज में इंटरफेयर नहीं करते। मुख्य रूप से बात ये है कि हमारी बात यदि प्रशासन सुनता है तो ठीक है, नहीं तो कल का समय है, परसों हम एसडीएम कार्यालय के आगे धरना शुरू करेंगे। क्या आगामी रणनीति को लेकर के आपका जो पड़ाव है वो मतलब आपकी मुख्य मांगे पूरी नहीं होती है तब तक चलेगा, या कोई ठोस आश्वासन तक चलेगा? अभी धरना प्रदर्शन है, फिर अनशन होगा, फिर आमरण अनशन होगा, और यदि नौबत आई तो आत्मदाह तक की भी नौबत आएगी तो हम वो भी करने के लिए तैयार। इस पीड़ा को लेकर के आमजन से क्या अपील करना चाहते हैं? आमजन से यही कह रहे हैं कि पहले तो मैं उन अध्यापकों से कह रहा हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बच्चों का भविष्य वो खराब ना करे और इस प्रकार की राजनीति को स्कूल में ना घुसने दें। और ग्रामवासी हमारे सब साथ हैं, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है, सब गांव पूरा गांव एक साथ है। अगर अभिभावक आपके साथ है तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। पढ़ाने वाले तो अध्यापक है जी, अभिभावक तो ना पढ़ाएंगे, तो बच्चे जाएंगे तो नहीं, वो स्कूल की बात है। कब्जा स्कूल के साथ की जो जमीन है दारोगी और कचरे डालने की जो जमीन आरक्षित थी उस पर कब्जा कर रखा है। उसमें अधिकांश गांव के जो 8-7 जो लोग हैं कचरा डालने वाले, वो बोले कि हमें इसको खाली कर दें, गांव के विकास में हम साथ हैं। 1-2 लोग हैं जिनको इस बात को नहीं मानते, तो वो प्रशासन से अपील। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर।
हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।